हर सप्ताह देश विदेश से हजारों श्रद्धालु एक ऐसी जगह पर इकट्ठा होते हैं जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है। यहाँ न कोई सवाल पूछा जाता है, न कोई जवाब मांगा जाता है। यहाँ केवल एक नाम गूंजता है, बड़े मंदिर वाले गुरुजी। एक ऐसे गुरु जिनका असली नाम था निर्मल सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से लाखों जिंदगियों को रोशन किया। आइए चलें एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल चमत्कारों की कहानी है, बल्कि एक अनसुनी आध्यात्मिक विरासत की गाथा है। 7 जुलाई 1952 को पंजाब के मलेरकोटला जिले के दुगरी गांव में निर्मल सिंह जी महाराज, जिन्हें दुनिया गुरुजी के नाम से जानती है, का जन्म हुआ। उनके पिता श्री मस्त राम जी एक किसान थे और मां स्वर्गीय श्रीमती सूरजित कौर एक गृहिणी। बचपन से ही गुरुजी में अलौकिक चमक थी। दुगरी के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वो घंटों ध्यान में डूबे रहते। कहते हैं स्कूल में वो खाली स्याही की बोतलों को छूकर भर देते थे। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और लोगों की आध्यात्मिक मदद के लिए निकल पड़े। पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरुजी ने घर छोड़ दिया। वो जालंधर, चंडीगढ़, पंचकूला, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहे, लेकिन उनका असली ठिकाना था हिमालय की कंदराएं और पवित्र तीर्थ। वहां उन्होंने वर्षों तक गुप्त साधना की। कोई नहीं जानता कि उन्होंने कितने उपवास और ध्यान किए। जब वो लौटे, उनके साथ थी एक ऐसी शक्ति जो हर असंभव को संभव बना देती थी। उन्होंने कभी अपनी सिद्धियों का प्रचार नहीं किया। धीरे धीरे उनके पास आने वाले लोग संगत बन गए और गुरुजी एक दिव्य गुरुदेव के रूप में उभरे। 1990 के दशक में गुरुजी ने दिल्ली के छतरपुर में भट्टी माइंस क्षेत्र में शिव मंदिर की स्थापना की, जिसे आज बड़ा मंदिर कहा जाता है। यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत केंद्र है। कहते हैं जब नींव रखी गई, गुरुजी ने कहा, यहां हर पत्थर में मेरी ऊर्जा बसेगी। मंदिर का विशाल ग्रेनाइट शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। 2002 तक गुरुजी जालंधर और दिल्ली के बीच आते जाते रहे, लेकिन बाद में वो दिल्ली के एमजी रोड पर एम्पायर एस्टेट, जिसे छोटा मंदिर कहते हैं, में बस गए। आज बड़ा मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का आधार है, जहां गुरुजी की समाधि भी है। गुरुजी ने कभी अपने चमत्कारों का ढोल नहीं पीटा, लेकिन उनके भक्तों की कहानियां ऐसी हैं जो विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां ठीक हुई, बंजर जीवन में खुशहाली आई। एक मां ने बताया कि जब उसका बेटा कोमा में था, गुरुजी के आशीर्वाद से वो अगले दिन उठकर बोलने लगा। गुरुजी का एक शब्द, ब्लेसिंग, हर असंभव को संभव बना देता था। उनकी सत्संग में गुलाब की खुशबू फैलती थी, जो उनकी उपस्थिति का संकेत थी। बड़े मंदिर में हर भक्त को एक कप चाय मिलता है। ये कोई साधारण चाय नहीं, ये गुरुजी का आशीर्वाद है। भक्त बताते हैं कि इसे पीने से शारीरिक रोग मिटते हैं, मन की बेचैनी शांत होती है। लंगर में परोसा गया भोजन भी उनकी कृपा से पवित्र है। गुरुजी कहते थे, लंगर में जो सेवा करता है वो मेरे दिल के सबसे करीब है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, बस एकता और प्रेम है। गुरुजी का प्रभाव केवल मंदिर की सीढ़ियों तक सीमित नहीं, उनकी आस्था ने लाखों जिंदगियों को नई दिशा दी। हर भक्त की अपनी कहानी है, कोई दुख से निकला तो कोई जीवन का मोल समझ पाया। आइए सुने कुछ ऐसी कहानियां जो गुरुजी की कृपा को जीवंत करती हैं। गुरुजी ने कभी किताबें नहीं लिखी, न लंबे प्रवचन दिए। उनका संदेश सरल था, सच्चाई से जियो, कर्म करो और सेवा में डूब जाओ। वो कहते थे, शब्द नहीं, अनुभव ही गुरु है। उनकी हर बात में गहरी सीख थी, प्रेम, क्षमा और जीवन को स्वीकार करना। और फिर था उनका मंत्र, जो उनकी चेतना का स्रोत था। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र भगवान शिव और गुरुजी की शक्ति को जोड़ता था, जो हर भक्त के जीवन को बदल देता था। जय गुरुजी बोलो और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ली, लेकिन उनकी आस्था आज भी जीवित है। बड़े मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े भक्तों की आंखों में वही श्रद्धा चमकती है। गुरुजी कहीं गए नहीं, वो हर प्रार्थना में हैं, हर सेवा में हैं और हर जय गुरुजी में हैं। आइए आप भी इस आस्था का हिस्सा बने। बड़े मंदिर के दर्शन करें, गुरुजी का मंत्र जपें और उनकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि गुरुजी की आस्था अनंत है। आज ही गुरुजी का मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बड़े मंदिर के दर्शन करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आस्था की ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।